बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास मैट्रिक पार्ट 2 का जो मैथमेटिक्स का कोर्स है वो हम पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में है। लास्ट में हमने इसकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसको ड्राइव करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है और इसकी डेरिवेशन क्या है ये हम आज सीखेंगे। तो जो हमारी स्टैंडर्ड जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है जी, आप जानते हैं ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो ड्राइव करेंगे और वो किस तरह से, इस पे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करेंगे जो हम एक्सरसाइज 1.1 में यूज़ ऑलरेडी कर चुके हैं। तो उसके लिए आप जानते हैं पहला स्टेप क्या होता था, x² का जो कोएफिशिएंट है उसको 1 बनाना होता है। ठीक है, तो ये चूँकि इधर a है तो इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, a कॉमन ले लेंगे। ये रह जाएगा आपके पास x², इधर चूँकि a नहीं है तो ये a इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा x प्लस सिमिलरली c के डिनोमिनेटर में a आ गया। अब ये a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 0 से डिवाइड होगा तो ये 0 हो जाएगा। बाकी आपके पास इक्वेशन क्या बचेगी, x² प्लस b/ax प्लस c/a इक्वल्स टू 0। ये x का स्क्वायर है, इसको मैं लिखता हूँ ब्रैकेट की फॉर्म में। जो साइन इधर है वही इधर लिखना है, अपने पास से 2 और 2 ब्रैकेट्स लगानी है। पहली ब्रैकेट में हम क्या लगाते हैं, ये स्क्वायर के नीचे जो होता है वो x है, और दूसरी ब्रैकेट में आपने सोच समझ के वो नंबर लगाना है कि तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये वाली टर्म बने, मतलब b/a और ये ऊपर x। तो एक तो मुझे ऊपर b चाहिए, ठीक है, और नीचे क्या चाहिए a, और ये x ऑलरेडी पड़ा हुआ है। लेकिन देखिए ये यहाँ पे 2 पड़ा हुआ है जो हमें तंग करेगा क्योंकि हमें यहाँ पे 2 नहीं चाहिए। तो इस 2 को ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ a नहीं बल्कि 2a लूँगा, क्योंकि 2 से कैंसिल हो जाएगा और फिर आप जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो b/ax बन जाएगा। अब आपने जो नंबर सेकंड ब्रैकेट में लगाया है विच इज़ b/2a, अब हम इसी का स्क्वायर ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, b/2a होल का स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब ये जो साथ पड़ा हुआ है c/a, ये तो वैसे ही आ गया ना, इक्वल्स टू 0। अब आप गौर करें यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा फार्मूला बन गया है, a² प्लस 2ab प्लस b² विच इज़ इक्वल टू a प्लस b होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे a आपका क्या है x और b क्या है b/2a। तो फिर फार्मूला क्या बनेगा हमारा, x प्लस b/2a होल की पावर 2 और माइनस ये b/2a का होल स्क्वायर है। दोनों का स्क्वायर हम सेपरेट कर देते हैं, b का स्क्वायर तो b² बन जाएगा, नीचे 2 है, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर और ये 7 प्लस c/a जो है ये वैसे ही आ गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको तो इधर ही रहने दें, x प्लस b/2a होल की पावर 2, इन दोनों को उठा के हम दूसरी तरफ ले जाते हैं इक्वल के। ये जो नेगेटिव टर्म है b²/4a², उधर जाके क्या हो जाएगी पॉजिटिव, b²/4a² और ये जो c/a इधर पॉजिटिव है उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड पे हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम इनका आएगा 4a², 4a² सेम है, ऊपर वाला b² वैसे ही आ जाएगा। अब ये देखें a है और ये है 4a², हम 4a² को डिवाइड करेंगे a पे। किस तरह से, ये देखें 4a²/a, एक a इससे कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह गया 4a, और ये वाला 4a जो है ये ऊपर जाके c से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आएगा 4ac। और ये लेफ्ट हैंड साइड आपके पास पड़ा हुआ है x प्लस b/2a होल का स्क्वायर। अब हम इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस b/2a होल का स्क्वायर इक्वल्स टू, सिमिलरली राइट हैंड साइड पे भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। इधर क्या पड़ा हुआ है मेरे पास,
बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्केयर। अब ये जो स्केयर है ये तो इस स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इधर आपके पास रह जाएगा x प्लस बी ओवर 2a और राइट हैंड साइड पे इस स्केयर रूट की वजह से साथ प्लस माइनस भी आएगा, ठीक है, प्लस माइनस। अब ये जो होल का स्केयर रूट है ये मैं सेपरेट करने लगा हूँ, न्यूमरेटर पे स्केयर रूट अलहदा बी स्केयर माइनस 4ac और डिनोमिनेटर का स्केयर रूट अलहदा कर दें। अब ये जो इधर पड़ा हुआ है b ओवर 2a इधर पॉजिटिव है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस b ओवर 2a और प्लस माइनस ऊपर तो वैसे ही रहेगा ना b स्केयर माइनस 4ac होल का स्केयर रूट। अब ये नीचे आप गौर करें 4 का स्केयर रूट होता है 2 और ये a का स्केयर इस स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा a। अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लें, एलसीएम आपका आ जाएगा 2a माइनस b प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ बी स्केयर माइनस 4ac और ये आपके पास x की जो वैल्यू आई है दिस इज एक्चुअली क्वाड्रेटिक फार्मूला विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है जी, ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है जो है वो हमने ड्राइव कर लिया है। एक बात आपने गौर से समझनी है यहाँ पे, देखिए इससे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड पढ़ चुके हैं, एक है फैक्टराइजेशन और दूसरा क्या था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब ये तीसरा मेथड है जो कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व किया करेंगे। अब यहाँ पे एक काबिल गौर बात एक और कि ऐसी तमाम इक्वेशंस जिनकी हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं उनको भी, और वो तमाम इक्वेशंस जिनकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, हर तरह की इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। इस फार्मूले का एक्चुअली सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो तमाम इक्वेशंस जिनकी हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते उनको हम इस फार्मूले को यूज़ करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। तो यही काम हमने अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में करना है, एक्सरसाइज 1.2। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट क्या है, सॉल्व द इक्वेशंस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो अभी हमने पहले ड्राइव किया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है क्वाड्रेटिक, क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो हम पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। इस पर्पज़ के लिए क्या करूँगा, मैं इन दोनों को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाता हूँ। यहाँ रह जाएगा 0, ये माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाके हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर और ये प्लस 7x पहले पड़ा हुआ है और ये 2 भी इधर जाके -2 हो जाएगा। अब मैं इस साइड को इधर लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हमारी इक्वेशन है वो चेंज हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है। मतलब क्या, ये देखें कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करने का मतलब ये है कि इनके जो कोरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स हैं वो इक्वल होंगे। देखें यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है a, इसका मतलब है a किसके इक्वल होगा 1 के। इसी तरह से यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 7 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट b है, तो b फिर किसके इक्वल होगा 7 के। और ये c आप जानते हैं कांस्टेंट टर्म होती है और इधर कांस्टेंट टर्म क्या है -2, तो फिर c किसके इक्वल होगा -2 के। तो इस तरह से हमने a, b और c की जो वैल्यूज़ हैं ये हमने फाइंड कर ली है। अब हम इन पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू, अच्छा अब यहाँ पे एक और बात, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x क्योंकि जो इक्वेशन गिवन है ना उसमें वेरिएबल x है। फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे वेरिएबल होता y, तो फिर मैंने फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड पे y लिखना था। ये बात आपने याद रखनी है। x इज इक्वल टू फार्मूला क्या था, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a।
अब हम इसी फार्मूले में ए, बी और सी की वैल्यूज़ जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। बी किसके इक्वल है 7 के, -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर -4 ए किसके इक्वल है 1 के, और सी किसके इक्वल है -2 के, और डिनोमिनेटर में क्या है 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू है 1, ये 1 आ गया। अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। ये है आपका -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है 49, और ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा प्लस, और 4 इंटू 2 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, ये 2 आ गया। तो फिर हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है जी -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस 8, ये हो जाएगा 57 डिवाइडेड बाय 2। जब आप 57 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे कैलकुलेटर से तो वो डेसिमल में आएगा, लेकिन डेसिमल में हमने आंसर नहीं लिखना, इसको आप स्क्वायर रूट की फॉर्म में रहने दें। यही आपका सोल्यूशन सेट बन गया। सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 57 डिवाइडेड बाय 2। ये एक्चुअली x की दो वैल्यूज़ हैं, एक प्लस में एक माइनस में। अगर आप इनको सेपरेट करके लिखना चाहते हैं तो सेपरेट लिख दें, वरना कंबाइन भी लिख देंगे तो एक ही बात है। और यहाँ पे एक और बात देखिए, जैसे इधर उसने कह दिया था कि सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। जैसा कि आप जानते हैं कि अब तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड पढ़े हैं। एक है फैक्टराइजेशन, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और तीसरा अब हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर तो वो पेपर में सिर्फ ये कहता है कि सॉल्व द इक्वेशन और नीचे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो हम उस इक्वेशन को तीनों में से कोई भी मेथड यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ऊपर मेंशन कर दे, जैसे इधर उसने कहा है सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो फिर जो मेथड वो मेंशन करे आपने वही मेथड को यूज़ करते हुए इक्वेशन को सॉल्व करना। नेक्स्ट अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट चूँकि एग्जैक्ट सेम है जिस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट किया, तो वो आप खुद करेंगे। थर्ड पार्ट में हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो है जी स्क्वायर रूट 3x² प्लस x इक्वल्स टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो देखिए ये भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है। तो पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं ना, उसके लिए ये जो 4 स्क्वायर रूट 3 है इसको इक्वल की इस तरफ लेके आएंगे, स्क्वायर रूट 3x² प्लस x, इधर आके ये हो जाएगा नेगेटिव। अब क्या करना है, इसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से फिर a किसके इक्वल होगा आपका स्क्वायर रूट 3 के, क्योंकि a जो है ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट स्क्वायर रूट 3 है। और b किसके इक्वल होगा 1 के, b एक्चुअली x का कोफिशिएंट है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है। और c कांस्टेंट टर्म क्या है इधर हमारी -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब हम इन पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अब इसमें आप a, b और c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। b किसके इक्वल है जी 1 के, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b तो 1 के इक्वल है, 1 का स्क्वायर -4, और a किसके इक्वल है स्क्वायर रूट 3 के, और c किसके इक्वल है -4 स्क्वायर रूट 3 के, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है जी 2 इंटू a, और a क्या है स्क्वायर रूट 3। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब ये है मेरे पास -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये 1 का स्क्वायर तो होगा 1, यहाँ पे आपने गौर करना है। माइनस इंटू माइनस ये तो हो गया प्लस, और 4 इंटू 4 16, और स्क्वायर रूट 3 जब स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बाकी 3 रह जाएगा। क्योंकि ये हमने 9th क्लास का जो मैथमेटिक्स का कोर्स है उसमें चैप्टर 2 के अंदर पढ़ा था कि जब दो सेम नंबर स्क्वायर रूट वाले मल्टीप्लाई होते हैं तो जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो जाता है, वो नंबर जो है वो आपका आंसर आ जाता है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, तो ये आएगा 2 स्क्वायर रूट 3 के इक्वल -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ
1 प्लस 16 इंटू 3 48 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3। अब लेफ्ट हैंड साइड पे तो आपका x ही चलेगा, इक्वल्स टू ये है -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 48 प्लस 1 ये होगा 49 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3। और आप ये जानते हैं 49 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, 7 के, ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। अब x की दो वैल्यूज़ है, एक प्लस में एक माइनस में, इनको हम सेपरेट कर देते हैं। एक है -1 प्लस 7 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3 और दूसरी वैल्यू होगी x इज इक्वल टू -1 माइनस 7 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। अब ये -1 प्लस 7 ये होगा 6 के इक्वल, 6 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। अब 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो ये हो गया 3 ओवर स्क्वायर रूट 3। ठीक है जी। और अब हमने यही चीज़ चैप्टर 2 9th क्लास का जो चैप्टर है उसमें भी ये पढ़ा था कि अगर ऊपर नीचे आपके पास सेम नंबर है, नीचे वाले नंबर पे स्क्वायर रूट है तो वो ऊपर चला जाता है, ऊपर स्क्वायर रूट हो तो वो नीचे आ जाता है। ठीक है, तो देखें नीचे स्क्वायर रूट है तो ये स्क्वायर रूट ऊपर चला जाएगा। ये बात हमने वहाँ पे प्रूव भी की थी चैप्टर 2 के अंदर कि किस तरह से स्क्वायर रूट ऊपर चला जाता है। और इसी तरह से अब हम इसको सॉल्व करते हैं। -1 माइनस 7 माइनस 8 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3 और 2 1s are 2, 2 4s are 8। तो यहाँ से x की दूसरी वैल्यू आई हमारे पास -4 ओवर स्क्वायर रूट 3। ये दोनों x की वैल्यूज़ आ गई हैं, तो इसको हम सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देते हैं। अब सोल्यूशन सेट क्या होगा हमारा, स्क्वायर रूट 3 और -4 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब नेक्स्ट मैंने इसके 4th 5th और 6th पार्ट की स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है। ये तीनों चूँकि सेम है तो इन तीनों में से कोई एक मैं कर देता हूँ, बाकी दो जो है वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा। चले मैं इसका लास्ट पार्ट जो है ये सॉल्व करता हूँ। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन अगर आप 5th क्वेश्चन पे गौर करें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हम -7x को पहले लिखेंगे, -3 को बाद में लिखेंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे। और सिमिलरली जो इसका 4th पार्ट है उसको भी सॉल्व करने से पहले हम 3x को इधर लेके आएंगे, इधर जाके ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर हम इन दोनों पे जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। इसको जब आप जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे कंपेयर करेंगे तो जो आपकी a की वैल्यू है वो क्या होगी 3, b की वैल्यू क्या होगी 8 और c जो कांस्टेंट टर्म है उसकी वैल्यू क्या होगी 2। नाउ बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है जी, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, अब हम इनमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। -b किसके इक्वल है 8 के, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर 8 स्क्वायर माइनस 4 और a किसके इक्वल है 3 के, c किसके इक्वल है 2 के, और डिनोमिनेटर में क्या पड़ा हुआ है 2a, 2 इंटू a किसके इक्वल है 3 के, इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 6 -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 64 माइनस 24, ये आपका आंसर आएगा 40 के इक्वल डिवाइडेड बाय 6। लेफ्ट हैंड साइड पे तो है x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब आपने यहाँ पे गौर करना है, ये पड़ा हुआ है 40। ठीक है, और 40 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 10, और ऐसा लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी है ये मैं अभी आपको अगले स्टेप में बताता हूँ। देखें ये है जी -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 और ये स्क्वायर रूट 10 है डिवाइडेड बाय 6। इसलिए मैंने इसको ब्रेक किया था 40 को 4 इंटू 10 में, क्योंकि मुझे पता है 4 का स्क्वायर रूट जो है ये 2 के इक्वल होता है। और इसका आगे क्या फ़ायदा होगा, देखें ये ऊपर से अब क्या कॉमन आ रहा है 2, तो -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 इधर रह गया और नीचे है आपका 6। अब ये कैंसिल हो रहा है, इसे 2 1s are 2,
2 3 are 6, तो -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपके पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, यही हमारा सोल्यूशन सेट होगा। सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 3।